अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अकील रहमान, बायोलॉजी टीचर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बड़ा ही अहम और दिलचस्प टॉपिक। वो है चैप्टर नंबर 16 10th क्लास बायोलॉजी का के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने इकोसिस्टम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। कौन कौन सी भला? जैसे कि एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ साथ हमने ऑर्गेनिजम्स को किया था, स्पीशीज़ को किया था, फिर हमने उसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को किया था, जिसके अंदर जो है ना हमने ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर यानी कि हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के हैं वो कितने हैं और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। यस, तो रेडी? चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है ये वाला, ठीक है, अब जिसको आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको उसके कंपोनेंट समझाने जा रहा हूँ, ना कि इकोसिस्टम को, ठीक है ना। तो अब हम इकोसिस्टम इसके बेटा बेसिकली ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कौन से हैं? ये हैं जी एक, जिसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स। यस, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक, ठीक है। अब दूसरे वाले कौन से होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। एक हो गए एबायोटिक, तो दूसरे हो गए बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। अच्छा, एबायोटिक कौन से हैं? एबायोटिक ना नॉन लिविंग होते हैं। नॉन, ए मतलब नॉट, जैसे आपने एटम में पढ़ा ना, एटम, एटम, ए नॉट, टॉम कट, नॉट कट, उसी तरह यहाँ पे ए नॉट बायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे नॉन लिविंग फैक्टर, ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। यस, अच्छा, तो नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्वायरमेंट में कौन कौन से होते हैं? असल में इकोसिस्टम तो इन्वायरमेंट का टुकड़ा है, पीस है, पैच है। और अब इकोसिस्टम में भी, अब इन्वायरमेंट में तो बेजान भी होती हैं चीज़ें, जानदार भी होती हैं। तो अब हमने इन्वायरमेंट का एक टुकड़ा लिया हुआ है ना, इकोसिस्टम, एक पीस, एक पैच, एक हिस्सा, उसमें भी तो दोनों ही होंगे ना, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है ना, उसमें बायोटिक भी होगा, एबायोटिक भी होगा। जैसा कि मैंने एक इकोसिस्टम आपको एग्जांपल पॉन्ड, अब पॉन्ड में मछलियाँ हैं, फ्रॉग है, मगरमच्छ है, ये क्या है? ये जानदार हैं, और पानी भी है, वो बेजान है, ठीक है। उसके अलावा मिट्टी भी है, और भी चीज़ें, हवा भी है, वो सारी बेजान है। अब बेजान और जानदार दोनों मिलके एक इकोसिस्टम बन गया। तो इकोसिस्टम में दोनों होंगे ना, एबायोटिक भी, बायोटिक भी। चलो जी, अब एबायोटिक नॉन लिविंग है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कौन कौन से होंगे, वो भी बताता हूँ। अब उसमें बेटा आ गया सॉइल, ठीक है, वाटर भी आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। सॉइल, वाटर, एयर, हवा, सॉइल, वाटर, एयर। उसके अलावा आप सम एलिमेंट्स देख लें, एलिमेंट्स बेसिक्स जो होते हैं, एलिमेंट्स, और कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, एबायोटिक के साथ हमारा जो है ना वो थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, साथ वैसे मिलाए रखते हैं हम। असल तो हमारा हदफ है लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक कंपोनेंट, तो हम बायोटिक कंपोनेंट को डिटेल में करते हैं। अच्छा जी, अब बायोटिक कंपोनेंट क्या है?
बायोटिक कंपोनेंट, बायो लाइफ, ये तो पता है ना, मतलब जिंदा है, जानदार वाला कंपोनेंट, जानदार। बायोटिक में क्या आएंगे? लिविंग फैक्टर्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ, लिविंग फैक्टर्स। अब लिविंग फैक्टर्स जो है ना, वो तो आप बेसिकली देखते ही है ना, जानदार है, ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिजम्स, ये जी हो गए ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक में ऑर्गेनिजम्स हो गए। अच्छा जी, अब ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना, अब ये ऑर्गेनिजम्स असल में कितनी तरह के हैं? फर्दर बायोटिक में 3 कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक को फर्दर डिवाइड किया है, बायोटिक है ना, इसको 1, 2 यानी लिविंग फैक्टर में। अब तीसरा एक और भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक हो गया। इसी के आगे ही एक और है, 3 होंगे, ठीक है। एक और 3 होंगे, वो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास क्या? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा क्या? कंज्यूमर्स। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी हैं। फर्दर बायोटिक कंपोनेंट 3 तरह के हैं ना, ये भी, प्रोड्यूसर्स भी जानदार हैं, कंज्यूमर्स भी जानदार हैं, और डिकम्पोजर्स भी जानदार हैं। तो 3 तरह के आगे माहौल बनाते हैं जो जानदार, एक प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स बनाते हैं। अब कुछ तो है ना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, माहौल के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री है खुराक की, खुद भी बना रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं, दूसरों के भी दे रहे हैं बना के माहौल के अंदर। अब माहौल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, बहुत सारे जानदार होंगे, वो सबको खुराक बना रहे हैं, सबकी खुराक बना रहे हैं, खुद की बना रहे हैं, दूसरों की भी बना रहे हैं, वो तो हो गए प्रोड्यूसर्स। अब कंज्यूमर्स क्या हैं? वो खर्च कर रहे हैं, हड़पने वाले हैं, बस खर्च किए जा रहे हैं, उनका काम ही खर्च करना है, बनी बनाई फूड लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिकम्पोजर्स भी आ गए। अब तीसरी चीज़ भी है, वो तोड़ फोड़ करती है, इनका काम है तोड़ना, डेड मतलब बॉडी की तोड़ फोड़ करके ना वहाँ से खुराक लेना, लेते ये भी खुराक ही हैं दूसरों से। तो ये मैं एक एक करके ना डिटेल में अभी बताऊंगा। कंज्यूमर्स हो गए, फिर आ गया डिकम्पोजर्स, ये आ गए। ये 3 मैंने आपको ना इस बायोटिक के फर्दर कंपोनेंट्स बताए हैं, फर्दर पार्ट्स, फर्दर कैटेगरीज। बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आ गया। अब ऑर्गेनिजम्स 3 तरह के हो गए ना, एक ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। याद कर लें बायोटिक के 3, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ऐसे इसलिए मैंने इसको तो रेड किया, लो जानदार है, ग्रीन किया, ग्रीन मतलब लाइफ की निशानी है। तो ये 3 हो गए। अच्छा, मैं अब तीनों को तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इस हम दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह करेंगे कंपोनेंट्स के। अब मैं आपको प्रोड्यूसर्स के पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अहम है ये, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ना होते ना तो ये दोनों ही ना होते दोनों ही ना होते। प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रोड्यूसर्स पहले बताता हूँ। प्रोड्यूसर्स, हाँ, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े अहम है, वो बड़े काम की चीज़ें हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स असल में बेटा, प्रोड्यूसर्स यानी ये जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स सबको पता है, यानी दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन
फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। समझ आ गई? ऑटोट्रॉफ मीन्स ऑटो, खुद ब खुद तैयार करते हैं। अच्छा जी, अब कैसे करते हैं ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। फूड है इनकी, जो फूड वो इनऑर्गेनिक, यानी कि जो मटेरियल से फूड ऑर्गेनिक तैयार करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अब ये जो फूड तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड। अब फूड जो है वो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक, ठीक है। क्या होती है? ऑर्गेनिक। मैं इसको वाज़े कर देता हूँ, ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। अब ये कहाँ से करता है? फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल। रॉ कहते हैं रफ को ना, मतलब खाम माल, उससे तैयार करते हैं ना, खाम माल से। अब खाम माल जैसे हमारी रोटी है ना, रोटी उसमें ज़ाहिर है खाम माल आटा है, नमक है, पानी है, खाम माल है, उसको हम मतलब उससे रोटी पकाते हैं, अब फिर खुराक है, खाओ हड़प। मतलब ये है कि कहने का मकसद ये हुआ कि रॉ मटेरियल होता है, फिर हम खाते हैं। तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फिर हम खाते हैं, ठीक है। जानवर खाते हैं। तो ये अपने रॉ मटेरियल, रॉ जो है वो समझ लें कि एक फूड जो है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार करते हैं। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में वाटर ज़ाहिर हो गया, और मिनरल्स, सॉइल्स, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स वगैरह हो गए, केमिकल्स वगैरह, उनसे ये तैयार करते हैं। एग्जांपल्स में आते हैं आप ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेटिक मैं यहाँ नहीं लिख सका, जगह नहीं थी। फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने भी हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस फूड तैयार करते हैं ना। तो इनके एग्जांपल में मैं लिखता हूँ, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया लाइक सायानोबैक्टीरिया, ठीक है, और एल्गी भी, ठीक है, कुछ एल्गी हो गए। और इसी तरह एल्गी के साथ साथ ग्रीन प्लांट्स, यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स ज़ाहिर है जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो सारे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, और तमाम सब्ज़ पौधे हो गए, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक हो गया। जैसे घास है, पौधे हैं, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स इनको कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, खाते हैं। अब घास है, घास को गाय, भैंस, भेड़, बकरी खाती है, मतलब कंज्यूम करती है। हम भी सब्जियां खाते हैं, ठीक है, हम भी तो मतलब प्लांट से ही फूड ले रहे हैं ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लेते कहाँ से हैं? प्लांट से हैं। तो प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो हैं प्लांट्स। मैदानी इलाकों में टेरेस्ट्रियल में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं? वो तो प्लांट्स हैं। मैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स, ठीक है, आर प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी वाला होता है ना, एक्वाटिक, उसमें एल्गी हो गए, फ्लोटिंग एल्गी, ठीक है ना, फ्लोटिंग एल्गी जो हो गए, फ्लोटिंग यानी जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग एल्गी, ठीक है। फ्लोटिंग एल्गी जो है वो एक्वाटिक सिस्टम के अंदर वो हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक हो गया। फोटोसिंथेटिक भी करते हैं ज़्यादातर। मैंने इनको कहते हैं
प्लांक्टन, ठीक है, फाइटोप्लांक्टन स्पेशली, यानी उन एल्गी का नाम स्पेशली जो है ना वो फाइटोप्लांक्टन, ठीक है, ये वाले। तो ये मेनली एल्गी होते हैं, तो ये फ्लोटिंग होते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर, एक्वाटिक है ना। तो ये यहाँ मतलब एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये वाले जो है ना ये प्रोड्यूसर्स हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है ना। तो ये क्या होंगे, ये फोटोसिंथेटिक होंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ज़रूरी है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड तैयार करेंगे ना। तो ये हो गए। टेरेस्ट्रियल के अंदर प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स, और जबकि एक्वाटिक अगर पानी वाला आबी माहौल देखें तो वहाँ पे फ्लोटिंग एल्गी हो गए, फ्लोटिंग यानी फोटोसिंथेटिक हो गए, फाइटोप्लांक्टन वगैरह ये हो गए। या शैलो रूटेड प्लांट्स जो होते हैं, शैलो रूटेड, ठीक है, शैलो रूटेड यानी कि जिनकी कम गहरी जड़ें होती हैं, वो भी हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे, शैलो रूटेड ठीक है, प्लांट्स, ये भी इसी में आते हैं एक्वाटिक। अच्छा जी, ये तो हो गया ना प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स की समझ आ गई होगी। ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद तैयार करते हैं अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। कैसे तैयार करते हैं, मतलब वो फूड ऑर्गेनिक फूड होती है, कहाँ से रॉ मटेरियल से तैयार करते हैं, और रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक होता है जो इन्वायरमेंट से लेता है, ठीक है। एग्जांपल्स में कुछ बैक्टीरिया आ गए, सियानोबैक्टीरिया जैसे एल्गी हो गए, और तमाम प्लांट्स हो गए। उसके बाद टेरेस्ट्रियल के अंदर जो है ना प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर, मैदानी इलाकों में, सहराई गर्म इलाकों में। उसके बाद जो है एक्वाटिक सिस्टम जो पानी वाला है, उसमें फ्लोटिंग एल्गी वगैरह हो गए, फोटोसिंथेटिक, स्पेशली जो फाइटोप्लैंक्टन हैं या शैलो रूटेड प्लांट्स हो गए। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये इनका रोल जो है ना, इनका भी बड़ा अहम रोल है। डीकम्पोजर्स, कंपोज करना, जोड़ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाना, और डीकम्पोजर्स बड़े से छोटे करना, तोड़ना। यानी कि डीकम्पोजर्स पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बताऊं ना कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। और दूसरे नंबर पे ये क्या है कि ये ब्रोकन डाउन, यानी ये तोड़ते हैं, ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स, यानी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, सादा के अंदर, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ना छोटे छोटे। और ये मतलब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, डिकेइंग, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आपको पता है डेड बॉडी पड़ी होती है, अब डेड बॉडी होती है ना, तो आपने देखा होगा कि वो एक दिन बाद में गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, बदबू सी हो जाती है, स्मेल हो जाती है, डिकेइंग प्रोसेस होता है। प्लांट्स पर, सब्जियों पर, पत्तों पर भी, यानी कि सब्ज़ी वगैरह रखी हुई हो ना, उस पर भी हो जाता है डिकेइंग प्रोसेस। तो जब ये डिकेइंग हो रहा होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो फिर ये आपने देखा होगा कि वो मैस उसका गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो वो असल में जो वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, उसके जो मैस को तोड़ रहे होते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, वो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये तोड़ फोड़ करते कैसे हैं, ब्रेक डाउन करते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वंस में, वो करते हैं थ्रू एंजाइम्स के ज़रिए। तो वही मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है,
ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डाइजेस्ट देम, टू डाइजेस्ट इट। उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर पर ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक हो गया, वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी सिंपलर छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा। जो ऑर्गेनिक मैटर का बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तोड़ के छोटे 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 पीसेस में छोटे छोटे उसको डाइजेस्ट कर देगा एंजाइम्स के थ्रू। जब उसको डाइजेस्ट कर देगा, इसको मैं यूँ यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये देखें ना, ये एक सपोज़ के एक डेड मैटर है, ठीक हो गया। अब एंजाइम वो जो है ना, ये वाले डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अगर यहाँ पे हैं तो ये एंजाइम्स खारिज करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे। यानी एंजाइम्स वो उस ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम खारिज करके उसको तोड़ फोड़ करते हैं उसकी। यानी ये जब इसकी तोड़ फोड़ कर देंगे, अब ये मैटर क्या हो जाएगा, ऐसे यूँ हो जाएगा, सारा टूट गया, फट गया, मतलब बारीक 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 डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब उसके पास जो उसकी जो कुछ रिमेन्स होगा ना, जैसे हड्डियाँ वगैरह होती हैं, बोन्स, वो रह जाएंगी, बस सिर्फ बोन्स रह जाएंगी। बोन्स, जो कुछ बोन्स होंगी वो रह जाएंगी, बाकी उसका जो मास होगा, मैस होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर अगला अमल क्या होगा इनका, डाइजेस्ट करके फिर अगला उनका एब्जॉर्ब करना होगा, उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ज़ाहिर है इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, यूज़ के लिए पहले उसकी तोड़ फोड़ करके ना, बाहरी जिस्म से बाहर, ठीक है। मतलब ये देखा जाए तो ये न्यूट्रिशनल मोड में एब्जॉर्बिव हैं, यानी बाहरी खुराक को डाइजेस्ट करके सक करते हैं, बनी बनाई, मतलब यानी कि उसको डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं, निगलते नहीं हैं, हम तो खुराक को निगलते हैं, यहाँ जाके मैदे में जाके डाइजेस्ट करते हैं। ये बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाहर डाइजेस्टेड फूड को अपने जिस्म में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब डाइजेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, एंजाइम जाके तोड़ फोड़ कर लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद ये उसको डाइजेस्टेड को ही आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो ये अपने फिर उन प्रोडक्ट्स को दे एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब फॉर देयर ओन यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए। देखें ना, डाइजेस्ट तोड़ फोड़ करके डाइजेस्ट करके फिर ये जो होंगे ना, ये इन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसमें कौन से आते हैं, इसमें फंजाई आते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये जो है ना, ये डिकम्पोजर्स हैं, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की तोड़ फोड़ करके डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से तो ये ना, तो ये मुर्दों के ढेर लगे पड़े होते यानी कि अब डेड बॉडी पड़ी होती है ना, कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती है सारी, कुछ अरसे के बाद हड्डियाँ पड़ी होती हैं, वो सारा वो जो ऑर्गेनिक मैटर था वो ये सारे डिकम्पोजर्स और बैक्टीरिया हड़प कर गए हैं, जज्ब कर गए हैं, डाइजेस्ट कर करके। एंजाइम्स उनके ऊपर एंजाइम खारिज करते हैं, डिकेइंग होता है, गलने सड़ने का स्मेल सी पैदा होती है, वो गला सड़ा के ना उसको बाहरी, तो वो एंजाइम्स के ज़रिए उसको फिर डाइजेस्ट करके फिर अपने जिस्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो जो मटेरियल होता है वो अपने अंदर यूज़फुल बना के ना, उसको यूज़फुल बाहर फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गए डिकम्पोजर्स। तो आज हमने ना 3 चीज़ें सीखी, 2 बायोटिक कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक तो नॉन लिविंग है, सॉइल, वाटर, एयर वगैरह। बायोटिक के 3 हैं आगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें ग्रास आता है, प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और कुछ जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया वगैरह।
फिर कंज्यूमर्स जो खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट में डिटेल में समझेंगे। तीसरे कैटेगरी के हैं डिकम्पोजर्स। मैंने आपको आज प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स सिखा दिया है, बाकी रह गया कंज्यूमर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम कंज्यूमर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।